तो आइए प्यारे बच्चों, आपको पर्यायवाची के जो अधिकतम अक्षर शब्दों को प्रयोग करते हुए हम पढ़ते हैं, जानते हैं तो और उनके शब्दों को पहचानते हैं। तो इसी क्रम में पर्यायवाची को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बता रहे हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां देखें, ये शब्द है अग्नि। शब्द अग्नि, इसकी पर्यायवाची होती है आग, अनल, पावक, दहन, और भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हुतासन। आगे शब्द है असुर, ध्यान देंगे। असुर, असुर का पर्यायवाची होता है दानव। क्या होता है? दानव, दनुज, दैत्य, और सामान्य भाषा में हम इसको राक्षस कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला आपका शब्द है आकाश। आकाश, पर्यायवाची इसका होता है गगन, नभ, अनंत, व्योम, शून्य इत्यादि। आगे शब्द है अहंकार, जो मानव के जीवन में आकर के बहुत 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 बड़ी बड़ी घटनाएं करवा देता है, और ये नहीं होना चाहिए। इसकी पर्यायवाची होती है अभिमान। क्या होता है? अभिमान। हां, अभिमान कहीं कहीं सार्थकता की तरफ ले जाता है। दंग, दर्प, घमंड। आगे बढ़ते हैं। शब्द है आभूषण। क्या? आभूषण। आभूषण, इससे शारीरिक सुंदरता, खास करके स्त्रियों में देखा जाता है, शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। ये मत समझिएगा ये केवल ये स्त्रियों में ही होता है। आभूषण को हम कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे हिंदी शब्द में ही अगर हम व्याकरण को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए हिंदी की सुंदरता नहीं बन सकती है। इसका पर्यायवाची होता है गहना, जेवर, भूषण, अलंकार, जो एक पाठ भी कह सकते हैं हिंदी में आपके है। अलंकार, जिसको आगे हम बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी। आगे शब्द है उद्यान। ध्यान दीजिएगा, उद्यान ये हमारे जीवन में इतनी सुंदरता ला देता, जीवन में ही नहीं, समझ लीजिए प्राकृतिक वातावरण को भी सुंदर बनाने के लिए अहम भूमिका निभाता है। कौन? बागीचा, इसकी पर्यायवाची होती है बागीचा। उपवन, वाटिका, बाग। अब बाग या वाटिका, चाहे वो पुष्प की हो चाहे फल की हो, निश्चित रूप से सुंदर ही लगेंगे। शब्द ही ऐसा है। आगे शब्द है किरण। किरण, ध्यान देंगे, किरण जो होती है वह प्रकाश से संबंध रखती है। और प्रकाश हमसे हमें कहां मिलता है? आप दीपक जलाएं, बिजली के बल्ब इत्यादि जलाएं, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका पर्यायवाची होता है अंश। क्या होता है? अंश, रश्मि, कर। एक चीज और ध्यान देंगे, कर माने हाथ भी होता है। ये हथेली नहीं, हाथ। प्रभा। आगे जरा ध्यान दें, आगे शब्द है चंद्रमा। इसका पर्यायवाची शब्द होता है
चंद्र, मयंक, सोम, शशि, राकेश इत्यादि। अगला शब्द है जगत और इसकी पर्यायवाची होती है संसार। जग पानी पीने वाला नहीं, विश्व, भव। ये आप लोग नहीं जानते होंगे इस शब्द को, लेकिन हमने रख दिया है कि आप लोग इसको पढ़ें, जानें। आगे शब्द है झंडा। बच्चों, झंडे से देश की, राजाओं की ये पहचान चिन्ह होते थे और आज भी हमारा जो झंडा है तिरंगा, ये हमारी शान पहचान बहुत कुछ है। ध्वजा, पताका, केतु, ध्वज। आगे शब्द है दास। कठिन शब्द है। कठिन यानी जीवन के लिए कठिन है। कैसे? दास का पर्यायवाची होता है सेवक। अगर कोई इस तरह से सेवा कर रहा है तो उसके लिए तो कठिनाई होगी। हमारे लिए तो आराम है, हमारी सेवा कर रहा है, लेकिन जो सेवा कर रहा है कठिन तो उसके लिए है। भृत्य, नौकर, और नौकर से ही नौकरी शब्द बनी है। किंकर। आगे शब्द है दूध। इसका पर्यायवाची होता है पेय। दुग्ध, अमृत, क्षीर। अमृत क्यों होता है? क्योंकि दूध ही एक ऐसा पेय है जिसको पी करके लगभग हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक तत्व होते हैं सभी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ शब्द रहे पर्यायवाची के, आप लोग याद करें और मित्रों को बताएं। हमारे सर जी YouTube चैनल पर पर्यायवाची इस समय पढ़ा रहे हैं, उनको भी पढ़ाइए, दिखाइए और कहिए कि अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे भी और भी शब्दों को हम लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।